बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव का हाल वैसा ही हुआ है जैसे कुछ साल पहले यूपी में अखिलेश यादव के साथ हुआ था। यूपी में साइकिल और अब बिहार में लालटेन, दोनों ही एक ही सियासी फॉर्मूले पर टिके थे, MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर। लेकिन सवाल यह है कि जिस वोट बैंक ने कभी लालू को 2 बार, राबड़ी को 3 बार बिहार की सत्ता सौंपी, उसी तुष्टीकरण की राजनीति ने तेजस्वी की लालटेन कैसे बुझा दी। आरजेडी ने इस चुनाव में 22% वोट हासिल किए, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा है, लेकिन सीटें सिर्फ 25 ही जीत पाए। जबकि 2015 में यही पार्टी 80 सीटें और 2020 में 75 सीटें जीतकर विधानसभा पहुंची थी, यानी 3 गुना सीटों की गिरावट सिर्फ 5 साल में हो गई। जबकि पार्टी के वोट शेयर में सिर्फ मामूली कमी आई है। यदि आरजेडी को वोट मिलते ही नहीं तो बात अलग थी, पर वोट मिलने के बाद भी जीत क्यों नहीं सके, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। यूपी में 2017 में अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों और यादव की राजनीति के जरिए यूपी के सीएम बनने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी ने MY को ओबीसी और हिंदुत्व के नैरेटिव से तोड़ दिया था। और आज नतीजा ये है कि यूपी में सपा सत्ता से दूर है और भगवा छाया हुआ है। कुछ वैसा ही हाल अब बिहार का भी हो चुका है, जहां एनडीए की आंधी में लालू की लालटेन बुझने के करीब पहुंच चुकी है और जीत से तो कोसों दूर है। तेजस्वी यादव को ये लगा था कि 15% मुसलमान और 14% यादव सत्ता का शॉर्टकट है, लेकिन इस बार ये समीकरण चुनावी जीत का नहीं बल्कि उनकी हार की वजह बन गया, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में इस बार ओवैसी की एंट्री ने सेंध लगा दी। यादव वोट में तेज प्रताप यादव की बगावत से बिखराव हुआ और युवा वोट जिसे तेजस्वी ने हर घर नौकरी के सपने दिखाए, वो चिराग और भाजपा के राष्ट्रवादी नैरेटिव में खो गया और आरजेडी सिर्फ यादव और मुस्लिमों की पार्टी बनकर रह गई। तेजस्वी की लालटेन उसी तुष्टीकरण की आंधी में बुझ गई जिस हवा से कभी जलती थी। MY की राजनीति अब -Y की पॉलिटिक्स बनकर रह गई। 3 दशक तक बिहार की राजनीति जिस परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, आज उसी परिवार के 2 बेटे सियासत में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश बनाम शिवपाल वाली कहानी अब बिहार में तेजस्वी बनाम तेज प्रताप यादव में बदल चुकी है। यूपी में साइकिल टूटी थी और अब बिहार में लालटेन बुझ गई है और दोनों जगह जनता ने एक ही संदेश दिया है कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो राज क्या संभालेगा। सियासत का खेल भी कितना अजीब है, एक भाई हार कर भी खुश है और दूसरा जीत कर भी परेशान है। तेज प्रताप की बगावत ने वो किया है जो विरोधी दल भी एक साथ मिलकर नहीं कर पाते। 2025 की हार सिर्फ चुनावी हार नहीं है, ये लालू युग के खत्म होने और परिवारवाद की राजनीति के टूटने का सबसे बड़ा अलार्म है। सत्ता में जो आज है वो कल इतिहास बन जाता है और इतिहास अक्सर पलटकर सवाल पूछता है कि क्या तुम समय के साथ बदले हो। कुछ ऐसे ही सवाल आज जनता आरजेडी से पूछ रही है। आरजेडी की राजनीति का बैटरी बैकअप अब खत्म हो चुका है और तेजस्वी पुराने चार्जर से इसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त बदलता है, नेता बदलते हैं, पर जनता हमेशा वही रहती है, बस फैसले बदलती रहती है। कहते हैं सत्ता खोकर राजनीति खत्म नहीं होती, पर सवाल यह है कि क्या राजनीति बची रह सकती है जब उसके पास दिशा ही ना हो। 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ सीटों की हार नहीं है, उनकी सियासी पहचान का संकट लेकर भी आया है। तेजस्वी यादव के सामने अब सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, तुष्टीकरण से बाहर निकले। वोट बैंक की राजनीति का वक्त जा चुका है, अब कास्ट प्लस क्लास दोनों की राजनीति जरूरी है। दूसरा है, रणनीति और संगठन दोनों में सुधार की जरूरत है। आरजेडी सिर्फ लालू के नाम के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती है, एक नई विचारधारा, जमीनी कैडर और डिजिटल राजनीति की जरूरत है। और तीसरा है, परिवारवाद के बोझ से अब आरजेडी को बाहर निकलना होगा। अगर राजनीति में टिकना है तो तेजस्वी को लालू के बेटे नहीं, बिहार के बेटे की छवि बनानी होगी। 2025 का चुनाव ये बताता है कि लालटेन अभी बुझी नहीं है, लेकिन लौ बहुत कमजोर हो गई है। अगर तेजस्वी से हवा देंगे तो शायद फिर से जले, वरना मोमबत्ती की तरह इतिहास में दर्ज हो जाएगी। बिहार की राजनीति में 2025 का चुनाव सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है, ये लालू परिवार की अंदरूनी संघर्ष, MY गठजोड़ के कमजोर पड़ने और नए राजनीतिक समीकरणों की एक रिपोर्ट भी है, जो ये बताती है कि आरजेडी को आगे कैसे काम करना है। ऐसे में सवाल इस बात का भी उठता है कि अब आरजेडी का आगे क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो लालू यादव को 90 के दशक में मिला था, या फिर लालू की लालटेन हमेशा हमेशा के लिए बुझकर इतिहास बन जाएगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।